वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित सर अकेडमी पर। तो कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर, देखो कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैंकिंग एग्जाम्स में एंड स्पेशली प्रीलिम एग्जाम्स में, जहां पर आपको बहुत कम समय मिलता है, बहुत सारे सवाल आपको करने होते हैं। तो कई बार कॉन्सेप्ट आते हुए भी आपकी स्पीड इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती या उसमें छोटी छोटी गलतियां आप करते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर की जो सीरीज है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। छोटे छोटे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड किए जाएंगे 8 PM पर, है ना। क्योंकि कैलकुलेशन केवल एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, उस पर बेस्ड जो है कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए अपलोड करूंगा। उससे होगा क्या कि आपके पास पूरी प्लेलिस्ट इकट्ठी हो जाएगी जिसमें सारे के सारे वीडियोस आपके पास होंगे, सारी ट्रिक्स टेक्निक्स आप सीख जाएंगे, है ना, रेगुलर बेसिस पर धीरे धीरे करके। और उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पर लाइव सेशंस, प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे कैलकुलेशन के लिए, है ना। उससे आपकी स्पीड जो है एकदम से बूस्ट होगी। तो सबसे पहले आपका टास्क है कि सारी टेक्निक्स को धीरे धीरे करके सीखना, ग्रैब करना, और उसके बाद जब लाइव सेशन होंगे तो उन चीजों को आप अप्लाई करना। ठीक। तो रोज 8 बजे मैं एक छोटा वीडियो आपके लिए अपलोड किया करूंगा और उससे आप कुछ ना कुछ सीखिएगा। और दूसरी बात कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो जो है शेयर करें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे कैलकुलेशन की वजह से ही मात खा जाते हैं, उन्हें आता बहुत कुछ है लेकिन स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से एग्जाम नहीं निकाल पाते। तो चलिए आज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन किसको नहीं आता, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। लेकिन हमें चीज़ों को फास्ट तरीके से करना है, मेंटली करना है, तो हमें कुछ अलग भी आना चाहिए। जैसे कि मुझे 412 और 336 को ऐड करना है, तो आप बचपन से ऐसे ऐड करते आ रहे हो कि पहले सर इसको लिख देते हैं, फिर इसको लिख देते हैं, फिर हम इनको ऐसे ऐड करते हैं, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 4 और 3 7। बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन ये केवल एक कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी। अब हर एक चीज को आप लिख लिख कर अगर सॉल्व करोगे तो बहुत समय लगेगा, है ना। तो हम इसको कैसे करें, देखो हमें पता है 400 और 300 मिलकर कितना होता है, 700, राइट। और 36 और 12 मिलकर होता है 48। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 748, राइट। ये बेसिक सी कैलकुलेशन थी। आगे अगर बढ़े तो सपोज ये 3 नंबर मेरे पास आ गए, तो कभी भी आपके पास इस तरीके से नंबर्स का एडिशन आए तो आप एक दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से एक बढ़िया सा नंबर बनाने की कोशिश किया करो। जैसे कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, 2000, 1400, ये तो अपनी जगह ठीक है। आप अगर 17 और 53 को देखोगे तो 17 और 53 मिलाकर एक अच्छा सा नंबर बनता है जो कि होता है 70। तो इनके कॉम्बिनेशन से हो गया 70, और 70 और 23 मिलकर कितना हो गया, 93, राइट। अब ये 20 और 10 30 और ये 4 34, तो ये हो गया 3400, राइट। ये 100 है ना, 20, 10, 100 एंड देन 400। तो 20 + 10 30, 30 + 4 34, तो कुल मिलाकर 3400, 3400 हो गया, राइट। और इन नंबर्स को जब मैंने देखा तो ये हो गया 70 + 23 93। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 34, 3400 एंड देन 93, 3493, राइट। हो सकता है मेंटली सॉल्व, लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आगे बढ़े, 4158 + 853 + 1043। अब आप कहोगे सर वो बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन पिछले क्वेश्चन में तो बन गया, 53 और 17, हर सवाल में तो ऐसा नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा तो आप उसमें से निकालो ना। जैसे कि ये नंबर आप देखो, अगर मैं इनको ढंग से ऑब्जर्व करूं तो मुझे ये पता है कि 58 को अगर 42 दे दें तो 100 बन जाता है, राइट। 42 कहां से आएगा, बड़े आराम से यहां से आ जाएगा। एक हम अलग निकाल देते हैं, दिमाग में इसको साइड में रख देते हैं, एक को निकाल कर उसको बाद में ले लेंगे। अगर यहाँ पर 42 होगा और 42 मैंने इसको दे दिया तो ये 100 बन गया। तो मतलब 4158 में 42 जोड़ने पर कितना हो गया, 4200। 4200 हो गया, 4200 प्लस ये रह गया 1000। वो एक है उसको अलग बाद में छोड़ दो, है ना, बैक ऑफ द माइंड उसको रखो कि हाँ मुझे एक को बाद में ऐड करना है। तो फिलहाल आप ये देखो कि 42 58 मिलकर हो गया 100, 100 जब 4100 में जुड़ा तो 4200 हो गया, 4200, ठीक है। 4200 + 1000 कितना हो गया, 5200, ठीक है। 5200 हो गया ना, और 853,
तो 52 प्लस 8 कितना होता है 6000, राइट। तो 6053 और प्लस 1 ये, तो मेरा पास सीधे सीधे आंसर आ गया 6054, राइट। 6054। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ स्टेप्स को। मुझे पता है कि 58 में 42 दे दिया जाए तो 100 बन जाएगा, है ना, और मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 42 के आसपास ये नंबर है, इसमें से 42 मैंने निकाल कर इसको दे दिया, तो हो गया 4200, राइट। 4200 प्लस 1000 कितना हो गया 5200, और यहां से एक बचा था उसको मैंने साइड में कहीं रख दिया। 5200 प्लस 853 कितना हो गया, 5200 प्लस 800 हो गया 6000, और प्लस 53 6053, 6053 प्लस 1 कितना हो गया 6054, खत्म। ठीक, मतलब बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ट्रिक जैसी कोई चीज हो, कोई जादू टोना मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं बहुत बेसिक बेसिक सी बातें बता रहा हूँ जो आपको पता होती है पर आप अप्लाई नहीं करते हो, है ना। तो इनको आप अप्लाई करना सीखो। जैसे घटाने की बात है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप कैसे घटाओगे सर, यहाँ पर एक बोरो ले लेते हैं 10, 10 माइनस 3 बचेगा 7, सर यहाँ 4 बचा 4, फिर एक बोरो लेते हैं 14 माइनस 5 हो गया 9, सर यहाँ 7 बचा 7 माइनस 2 हो गया 5, है ना 597, करेक्ट है, पर टाइम बहुत लग गया। अब इसको करें कैसे, देखो जैसे सब्जी वाले पर आप सब्जी लेने जाते हो ना, सपोज आपने सब्जी वाले से 247 रुपीज की सब्जी खरीदी और आपने उसको 500 रुपए का नोट दिया, ठीक है। तो जितनी देर में आप कैलकुलेट करते हो, आपसे पहले वो आपका पैसा रिफंड कर देता है, जो भी बचा हुआ अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट, वो आपको दे देता है, और आप सोचते रह जाते हो कि इसने इतनी जल्दी कैलकुलेशन की कैसे। तो वो करता कैसे, आपने कभी उसको नोटिस किया है। पहले वो आपको 3 रुपए देगा, 3 रुपए दे दिए तो 250 बन गए, और फिर 250 में फिर 50 रुपए और दे दिए तो 300 बन गया, और फिर 200 का नोट और दे दिया तो 500 बन गया। तो जो इनका डिफरेंस आया वो कितना आया, 253 आया कि नहीं आया, यस 253। आप 500 में से 247 मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जितनी जल्दी आप नहीं कर पाए उससे पहले उसने आपको दे दिया। क्यों, क्योंकि उसने उल्टा सोचा। उसने ये सोचा कि 247 से 500 बनाने के लिए मुझे क्या इनको देना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसने 3 रुपया दिया, 250 बना दिया, फिर 50 और दिया 300 बन गया, फिर 200 और दे दिया 500 बन गया, है ना। तो ये टोटल डिफरेंस हो गया, वो कितना हो गया 253 का हो गया। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ही बताऊंगा, पहले इस सब्जी वाले तरीके से चलते हैं। 253 से मुझे 850 तक जाना है, राइट। तो 253 से मुझे जाना है 850 तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मैं पहले 7 रुपए दे दूंगा, या 53 में देखो 100 का कॉम्प्लीमेंट आप देखो, 53 में क्या जोड़ूं कि 100 आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए 47 जोड़ेंगे, है ना। तो 47 जोड़ दिया मैंने, तो कितना बन गया ये 300, राइट। और 300 में कितना जोड़ें कि ये आ जाए, तो 300 प्लस 500 होता है 800, तो 550 जोड़ देंगे 550, तो कुल मिलाकर डिफरेंस कितना हो गया 597। यस, दिस इज द आंसर। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें 47 जोड़ा तो 300 बन गया, और 300 में 550 जोड़ा तो बन गया 850। तो इन दोनों का जो सम है वही है, डिफरेंस है, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए आपको ये ऐड करना पड़ेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस है 597। दूसरा रास्ता यहां पर क्या हो सकता है वो आप समझिए। मैं इसको देखो, अगर 850 की जगह यहां पर 250 होता, मतलब 850 में से 253 की जगह 250 होता, तो मेरे लिए घटाना बहुत आसान होता। 850 माइनस 250 कितना बनता 600, ठीक है। तो पहले मैंने 253 मुझे घटाना था, लेकिन मैंने केवल 250 ही घटाया, है ना। और बाद में जो 3 बचा था उसको और घटा दो, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 597 आएगा कि नहीं आएगा। यस, बात समझ रहे हैं। सबसे पहले मैंने 250 घटाया 500 में से, तो 250 बचा, और 3 और घटाना था तो वो बाद में घटा दिया, तो कितना हो गया, सॉरी 850 में से 250 घटाया तो कितना बचा था 600, और 600 में से फिर 3 और जो बचा था वो भी घटा दिया, तो 597। इस तरीके से भी आप यहां पर कर सकते हो। जैसे ये सवाल देखो, मुझे 2000 में से 1867 घटाना है, तो मैं क्या करूंगा, 1867 से 2000 तक जाने की कोशिश करूंगा। कैसे जाऊंगा, तो आप देखो 67 में मैं क्या ऐड करूंगा कि 100 आ जाए, 33 ऐड करते हैं ना, 67 प्लस 33 इज 100, सो 33 दे दिया तो 1900 बन जाएगा। तो पहले मैंने इसको दिया 33, 33 जैसे ही दिया तो 1900 बन गया, 1900 में फिर 100 और ऐड कर दो तो 2000 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया 133, वही मेरा आंसर है। यस, बताइए बात समझ में आ रही है सभी को, यस और छोटी छोटी सी बातें आप भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर ये तो
हमें पता है आपको, लेकिन आप अप्लाई नहीं करते हो, ये भी मुझे पता है। आगे देखो 600 में से 368 अगर मुझे माइनस करना है तो अगेन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर देखो 68 में क्या जोड़ने पर 100 बनता है, 32 जोड़ने पर। तो अगर मुझे यहां से यहां तक आना है तो पहले मैं इसको 32 दे दूंगा, और जैसे ही मैं इसे 32 दूंगा तो ये बन जाएगा कितना 400, और 400 में 200 और ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा 600। तो कुल मिलाकर जो मेरा डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 232। यस 232। सो द राइट आंसर इज 232। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट 1050 माइनस 672 हमें करना है, 1050 माइनस 672। अगेन आप ये सोचो कि 72 को 100 बनाने के लिए क्या देते हैं, 28 देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको 28 दिया, 28 इसको देते ही ये नंबर बन जाएगा 700। अब आप मेंटली ये चीज सोचो कि 700 से 1050 जाने के लिए 350 और ऐड करना पड़ेगा, 350 और ऐड कर दिया, तो कुल मिलाकर जो मेरा डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 378 आ गया। यस 378। यस और नो। चल आगे अगर बढ़े तो आगे ये देखो, अब आते हैं मल्टीपल, जैसे मल्टीपल वैल्यूज, जब केवल 2 वैल्यूज की बात थी तो हमने उस तरीके से वो अप्रोच लगा ली। अब क्या है कि यहां पर एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है ना, और देयर आर 3 नंबर्स जो कि 4 डिजिट के हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं, डिजिट बाय डिजिट कैंसिलेशन से, है ना। इसको कैसे करते हैं, डिजिट बाय डिजिट कैंसिलेशन, जो जो कैंसिल होता जाए उसे कैंसिल करते जाओ। अब यहां पर सारे के सारे नंबर कितने 4 डिजिट्स की है ना। दिस इज कॉल्ड यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड प्लेस, दिस इज थाउजेंड प्लेस, है ना। तो सबसे पहले मैं थाउजेंड प्लेस को ऐड करता हूं और उनका सम देखता हूं। तो 1000 प्लेस का सम आप देखो तो ये है 1000 प्लेस यानी फोर्थ प्लेस। तो फोर्थ प्लेस है यहाँ पर 1, यहाँ पर है 2, तो 1 + 2 हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 1000 प्लेस का तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पर, है ना, वो तो कैंसिल ही हो गई। 1 + 2 3, 3 से -3 कैंसिल। अब अगर 100 प्लेस की बात करूं तो 4 + 1 5, 5 - 5 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गई, राइट। अगर 10 प्लेस की बात करें तो 3 + 1 हो गया 4, 4 - 2 हो गया 2, तो 2 बचा। अब क्योंकि ये 10th प्लेस का सम है ना, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो इसके आगे लगाएंगे, है ना, क्योंकि इसके आगे एक डिजिट बची है ना, तो एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जीरो हमने यहां पर लगा दी। अब यूनिट प्लेस को देखो तो 3 + 2 5, 5 - 1 कितना हो गया 4। सो अल्टीमेटली जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 24। यस आंसर क्या आएगा इसका 24। तो ये है डिजिट बाय डिजिट कैंसिलेशन मेथड। और अप्लाई करते हैं, देखो जैसे ये सवाल देखो, इसमें सारे नंबर 4 डिजिट के नहीं है, ये 3 नंबर 4 डिजिट के और ये नंबर 3 डिजिट का है। तो मैं मान लेता हूं 4 डिजिट का, बिकॉज इसको भी 4 डिजिट का मानने के लिए इसके आगे जीरो लगा दोगे ना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, जीरो लगा दो उसके आगे। अब मैं फोर्थ प्लेस का अगर सम देखूं तो दिस इज 0, दिस इज 3 + 1 4, 4 - 2 कितना हो गया 2, है ना, तो ये आ गया 2। अब सिंस इसके आगे 3 डिजिट और हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 3 जीरो लगा दी, राइट। इसके बाद अगर हम 100 प्लेस का सम देखेंगे तो 100 प्लेस को आप देखो तो -1 है ये और ये +1 है, कैंसिल हो गया, राइट। ये 3 + 0 कितना हो गया 3। अब क्योंकि ये 100 प्लेस का सम है, इसके आगे 2 डिजिट बची हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 जीरो मैंने और लगा दी। अभी आप यूनिट सॉरी 10th प्लेस को देखें तो 2 + 5 7, 7 - 1 कितना हो गया 6, तो ये हो गया 6 60, राइट। यहां पर अगर यूनिट प्लेस का सम देखें तो 7 + 4 11, 11 - 6 इज व्हाट 5, है ना, 5 हो गया, 5 + 5 कितना हो गया 10, और इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 2370। यस 2370। ठीक, फिर से एक बार चेक करते हैं, देखो ये कितना हो गया 3 + 1 4, 4 - 2 कितना हो गया 2, तो ये 2000। अगर 100 प्लेस को देखा तो 3 - 1 2, 2 + 1 3, 3 तो 300। 10th प्लेस को देखा तो 1 - 4 इज -3, -3 + 2 इज व्हाट -1, -1 + 5, ओके दिस विल बी 4, ये 40 आ रहा है ना। और यूनिट प्लेस को देखें तो 5 + 4 9, 9 - 6 3, 3 और 7 10, ये ठीक है। तो इसमें से 20 कम कर देंगे तो 2350 मेरा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो रहा है इसका 2350। ठीक, आगे देखें, जैसे ये सवाल है इसको कर लो।
3 + 5 कितना हो गया 8। पहले मैं 1000 प्लेस का सम देख रहा हूँ। 3 + 5 8, 8 से -8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 100 प्लेस को आप देखो, 2 + 1 3, 3 - 3 ये भी कैंसिल, पर ये 5 बचा यहाँ पर, है ना, तो 500 लिखेंगे इसको। अभी 10th प्लेस को अगर देखें तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 - 1 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 40, राइट। अगर यूनिट प्लेस को देखें तो यूनिट प्लेस को आप देखो 6 + 4 10, 10 - 2 8, 8 + 4 कितना हो गया 12, और इनको जब मैंने ऐड किया तो 552 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सो आंसर इज व्हाट, 552। अब अगर नंबर्स होते हैं क्लोज तो हम क्या टेक्निक लगा सकते हैं, जैसे कि ये आप देखो 696, 697, 704, 703, these numbers are close। यूजुअली डीआई में कई बार आपको ऐसी कैलकुलेशन देखने को मिलती है कि वैल्यूज क्लोज होती हैं और उनको आपको ऐड करना होता है, उनका सम या एवरेज फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे अगर आप इसकी बात करो तो ये सारे के सारे नंबर्स 700 के आसपास है ना। तो अगर मैं सबको 700 मान लूं तो 700 ये भी एक बार के लिए मान लो ना, भले ही नहीं है लेकिन मान लो 700 700 700 700, तो 700 × 4 मेरे पास सम कितना आ जाएगा 2800, कितना आ जाएगा 2800। लेकिन 700 तो मैंने माना है, ये 700 नहीं थे ना, तो ये नंबर क्या था 700 में से 4 कम था, ये नंबर 700 से 3 कम है, ये 700 से 4 ज्यादा है और ये 700 से 3 ज्यादा है। ये होगा इनके डेविएशन। इनके डेविएशन को अगर मैंने ऐड किया तो -4 से +4, -3 से +3 कट गया, तो नेट डेविएशन इज 0, यानी कि सम मेरे पास कितना आएगा 2800। अगर डेविएशन का सम आता सपोज +5, तो +5 यहां पर कर देते। अगर डेविएशन का सम -6 आता तो यहां पर -6 इसमें से कर देते, है ना, जो भी है। यस, इस टेक्निक के थ्रू आप इस सवाल को मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये सवाल है, ये सारे के सारे नंबर्स अगर हम देखें तो इनके बीच का कोई भी एक रेफरेंस नंबर ले लो आप, जैसे 550 है ना। अगर मैं सबको 550 मान लेता हूं तो 4 नंबर है मेरे पास, तो 550 × 4, तो मेरा सम कितना आएगा 2200, तो यहां पर सम कितना आएगा 2200। अगर सबको मैंने 550 मान लिया, लेकिन 550 तो नहीं है ना, ये क्या है 550 + 6 है, ये 550 से 8 कम है, ये 550 से 6 कम है, और ये 550 से 22 ज्यादा है, राइट। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो जैसे +6 से -6 कट गया, 22 - 8 कितना हो गया 14, तो अल्टीमेटली डेविएशन कितना आ गया +14 का, तो +14 में यहां पर ऐड कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2214, राइट, 2214। क्लियर है? यस। तो ये थी एडिशन की टेक्निक्स जो आपने यहां पर सीखी, काफी सारी चीजें आपने यहां पर सीखी। ये सवाल आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, जो डिजिट बाय डिजिट कैंसिलेशन मेथड है उसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा एक और होमवर्क का सवाल है, ये जो डेविएशन मेथड अभी अभी जो बताया है उससे आप इसको सॉल्व करोगे। आप पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो, बाद में पॉइंट लगा सकते हो। आप पॉइंट को इग्नोर करोगे तो 257, 249, 268, 242 ये सब किसके नजदीक है 250 के आसपास है, तो 250 को बेस लेकर आप इसको ऐड कर सकते हो और बाद में पॉइंट वापस दे सकते हो। जो भी अब फाइनल आंसर आए उसमें एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देना तो आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों सवालों को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट करने हैं, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन की टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, है ना। ये रेगुलर बेसिस पर 8 PM पर वीडियो प्रसारित किया जाएगा, है ना। तो रोज आपको ये वीडियो देखना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करनी है। और जब ये सारी टेक्निक्स मुझे लगेगा कि अब कंप्लीट हो चुकी हैं, तब मैं लाइव प्रैक्टिस सेशंस कैलकुलेशंस के स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।